के जड़ लगे, गड्ढा कर दिया, कुआं कर दिया खोद। भरत जी के भाई आए, देखा ये क्या कर दिया भरत, मैंने खेत में खाई बांधने के लिए कहा था, पूरे खेत में तुमने तो कुआं खोद दिया। वापस मनवाया उस गड्ढे को, कुएं को, कहा ये इसके बस के काम नहीं है, ये तो बिल्कुल ही मूर्ख है, कुछ नहीं जानता है, तो इसको कोई दूसरा काम दे दो। क्या काम सरल रहेगा कि एक काम करो, ये खेतों पे चिड़ियों को भगाता रहेगा। तो एक गोपिल बनवाई, गोपिल, उसमें डिला फंसा करके वो चिड़ियों को भगाते हैं, किसान जानते हैं। कहा भरत चिड़ियों को भगाते रहना, सिर हिला दिया। अब सब लोग अपने अपने खेतों में चिड़ियों को भगा रहे हैं और भरत जी महाराज चिड़ियों को भगा नहीं रहे हैं, बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि राम जी की चिड़िया जय हो, राम जी को खेत चुन ले चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत चुन ले ओ चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत चुन ले ओ चिड़िया भरे भरे पेट। भरत जी तुम्हें बुला रहे हैं, चिड़िया हो तुम्हें मना रहे हैं। भरत जी तुम्हें बुला रहे हैं, चिड़िया हो तुम्हें मना रहे हैं। हमरो न खलियान अपनो न खेत, अपनो न खेत तुमने ओ चिड़िया भरे भरे पेट। राम की चिड़िया, राम जी को खेत चुने ओ चिड़िया भरे भरे पेट। पेड़ बनाया उसी प्रभु ने, पेट बनाया उसी प्रभु ने, दाना बनाया उसी प्रभु ने, पेड़ बनाया उसी प्रभु ने। पेड़ बनाया उसी प्रभु ने, दाना बनाया उसी प्रभु ने। बंद ज्ञान के खोलो गेट, खोलो गेट सुने ओ चिड़िया भरे भरे पेट। राम की चिड़िया, राम जी को खेत सुने ओ चिड़िया भरे भरे पेट। सुने ओ चिड़िया भरे। सब चिड़िया आकर के भरत जी महाराज के खेत में वापस आए। भाई लौट करके देखा, भरत ये क्या कर दिया? अरे सब चिड़ियों को चुना देगा तो तेरे लिए खाने के लिए कहां से आएगा? भरत जी महाराज पर उन्होंने डांट फटकार लगाई और दो चार थप्पड़ भी लगा दिए। पर भरत जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात से, क्योंकि परमहंस हैं, सब कुछ जानते, बोलते कुछ है नहीं। अरे ये तो घर पे ही ठीक है, ये तो नुकसान करवा देगा। तो भरत जी महाराज घर पे ही, द्वार पे ही पड़े रहते अपने। कोई खाने को देता ठीक है, बैठे कोई फर्क नहीं, भूखे रहे तो आनंदित हैं, खाने को मिल जाए तो आनंदित है। कोई उल्टी सीधी कह जाए तो फर्क नहीं, कोई राम राम कर जाए तो फर्क नहीं, सब उनके लिए समान है। एक दिन की बात, इधर क्या किया भाभीियों ने कि सबका जूठा, देखो ऐसा होता है घर में जो फालतू होता है, जो काम नहीं करता, वो सबको चुभता है, सबको चुभता है, कोई भी हो। ये तो देवर है भाभीियों का। मैं ये कहता हूं पति पत्नियों को चुभने लगेगा निठल्ला बैठे, बेटा चुभने लगेगा बाप को। भाई निठल्ला तो निठल्ला ही होता है, कोई काम का नहीं। अब उनकी निजनता में भाभीियां क्या किया, उन्होंने अभी तक भोजन देती थी, भोजन देना बंद कर दिया, जूठन इकट्ठी की सबकी, सबका जो जूठा जांटा सकरा बचता है इकट्ठा करके कटोरे में डाला और भरत जी को दे आते। पर भरत जी महाराज उस जूठन को भी बड़े प्रेम से, कोई उन्हें सब कुछ पता है, वो सब कुछ जान रहे हैं, ऐसा नहीं वो सब पता है कि जूठन है, फिर भी कोई बात नहीं, उसे अपना भाग्य समझकर, प्रारब्ध समझकर ग्रहण कर रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं।
और जिसमें वो भोजन करते हैं उसमें बाद में सुगंध आने लगती। इतना उनका प्रताप है, भक्ति का, तपस्या का ये प्रताप है। जिसमें भी खा ले, खराब से खराब भोजन हो, उसमें भी सुगंध आने लगे कि किसी भी व्यंजन में दुनिया में नहीं आई। कि एक अर्ज मेरी सुन लो, कि एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ही कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ही कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो। का फेर तुम पर, जीवन का फेर तुम पर, हे भारे कन्हैया, जीवन का फेर तुम पर, एक अर्ज मेरी सुन लो, वो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दिन बहुत अधिक भोजन बचा था, भरत जी को दिया गया, भरत जी से भी नहीं खाया गया, इतना ज्यादा बचा था। तो भरत जी से भी बचा रह गया। वैसे भरत जी कुछ छोड़ते नहीं थे अपनी थाली में, लेकिन उस दिन ज्यादा था, छोड़ गए। भाभियों ने विचार किया कभी फिर आएगा 2 घंटे बाद, उसका तो काम है पूरे दिन खाना, और तो कुछ जानता नहीं, खाना जानता है बस। 2 घंटे बाद आएगा फिर यही खा लेगा, रख दो। ढक करके वो उच्चिष्ट, वो जूठन उच्चिष्ट रख दिया। इधर क्या हुआ था कि बड़ा भाई भरत जी का सबसे बड़ा, उसको बड़ी जोर की भूख लगी थी, भोजन बनने में थोड़ा समय था, वो खेत से थोड़ा जल्दी आ गया वापस। उसने कहा कुछ खाने के लिए दो। पत्नी बोली उसकी कि स्वामी बस रुको, मैं अभी बनाती हूँ, आपको गरम गरम भोजन कराऊंगी, आप बैठिए, हाथ मुंह धोइए। बड़ा भाई बैठ जाता। इधर जो उच्चिष्ट जो बच्चा था, जो जूठन बची थी, जूठा भरत जी का, उसमें सुगंध आने लगी। तो वो तो जिस पात्र में भोजन करते, मुंह का स्पर्श होते ही सुगंध आने लगती। बड़ी इतनी मधुर, इतनी सुंदर सुगंध कभी आज तक किसी भोजन में नहीं आई। जैसे ही नासिका से
पहुंची वो सुगंध, धीरे धीरे उस सुगंध के सहारे सूंघते सूंघते बड़ा भाई रसोई घर में पहुंच गया पास में। तो उसी पात्र को खोल करके जिसमें से सुगंध आ रही थी खाने लगा। जैसे ही उसने उसे खाया, पत्नी ने देख लिया इसकी, अरे स्वामी क्या करते हो, ये तो दूषित है, भरत का जूठा है, सबका जूठा है, मेरा भी जूठा है, ये दूषित है, आपके खाने योग्य नहीं है। इसका पति कह रहा है, अरे क्यों मुझे बेवकूफ बना रही है, आज पता चला है कि हम लोग खेत पर जाते हैं, तुम बढ़िया माल बना बना करके खाती हो, जे बता जाको नाम कहा है पहले में, आज तक मैंने ऐसा भोजन नहीं किया, इतना सुंदर बना लेती है, हम लोगों को क्यों बेकार खिलाती है, इसका नाम क्या है पहले ये बता। ऐसा प्रताप महाराज भरत जी के जूठन में ऐसी सुगंध आ रही थी। एक दिन की बात है, भरत जी महाराज अपने द्वार पर विश्राम कर रहे थे, रात्रि का समय, एक चोर राज किसी तांत्रिक के कहने पर, इसके कोई संतान नहीं थी, तो तांत्रिक ने कह दिया कि किसी मनुष्य की बलि दे दो भद्रकाली के आगे तो तुम्हारे पुत्र हो जाए। तो उसने मनुष्य को पकड़ लिया, उसको कहते हैं बलि पशु, जिसकी यज्ञ में बलि दी जाती है वो बलि पशु होता है। वो रात्रि को कैसे न कैसे अपने बंधनों को खोल करके और निकल गया। अब बलि पशु गायब, सुबह यज्ञ होगा, बलि लगेगी, और चोर राज छोड़ेगा नहीं। सब अनुयायी घबराने लगे, गुप्तचर इधर उधर भागने लगे, कुछ भी करो, व्यवस्था करो दूसरे मनुष्य की, कहीं से ला करके कैसे भी नहीं, सबको प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। रात्रि को घूमने लगे। अब रात्रि को आदमी बाहर तो कम सोता है, भरत जी महाराज है बस, वही तो फालतू है, और तो सब ग्रस्त हैं अपने अपने घरों में। भरत जी महाराज मिल गए, बड़े मोटे ताजे अष्टपुष्ट। क्यों? भगवान का भजन करते, चिंता फिक्र है नहीं। कहा अरे जी ठीक है, चलो हमारे साथ। यहाँ चलो, मना तो कभी जानते नहीं, न बोलते हैं, सिर हिला दिया, चल दी। जा करके भरत जी को रस्सियों से बांध दिया रात्रि को। सुबह प्रातः काल होते उनको बढ़िया स्नान कराया, खिलाया पिलाया, सब खिलाया जा रहा है। क्यों? कि बलि पशु की उसका पहले पूजन होता है। बढ़िया उनके लिए हलवा पकौड़ी कचौड़ी खीर मगोड़ा खूब लाए जा रहे हैं उनके लिए। और लोग हाँ लाओ और लाओ, मना तो करते नहीं, खूब खा रहे हैं बड़ी प्रसन्नता से। बलि के लिए तैयार किया गया। जैसे ही जल्लाद ने खड्ग तलवार उठाई भरत जी की, जैसे ही गर्दन पर जैसे ही तानी, भद्रकाली बड़ी क्रोधित हुई। क्यों? एक तो ब्राह्मण सात्विकी, दूसरा भगवान का भक्त, दो बात हो गई, दो बातें हो गई। ब्राह्मणों पर भगवान का भक्त, फिर पूछना ही क्या। भद्रकाली को क्रोध आया, भद्रकाली उस मूर्ति में से प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। भद्रकाली ने उसी समय जितने भी गुप्तचर थे, जितने भी अनुयायी थे, सबके सिरों को काट दिया। अपनी योगिनियों को बुलवाया। 64 योगिनियां होती हैं, पूजन होता है, चतुष्ट योगिनी नमः, उनको बुलवाया। सब भयंकर क्रोध में कंदुक क्रीड़ा करने लगे। कंदुक माने गेंद, उन सिरों की काट करके उनकी गेंद बना ली, फुटबॉल की तरह इधर से उधर, उधर से उधर उछालने लगे, रक्त पीने लगी। उसके बाद जड़ भरत जी वहां से चले आते हैं। एक दिन की बात है, राजा रघुगढ़ कपिलाश्रम में जा रहा था। कपिलाश्रम में मार्ग में इसके जो पालकी में कार लगते हैं 4, तो एक कार आकस्मिक बीमार हो गया, व्यवस्था गड़बड़ हो गई। तो भरत जी वहां से चले आ रहे थे, ये ठीक है,
कारों ने पकड़ करके अपने साथ पालकी में लगा लिया। मना तो करते ही नहीं किसी भी कार्य की। अब पालकी में लग गए, पालकी चलने लगी। अब तीनों कारों का तो नित्य कर्म है, अभ्यास है, अपने कर्म में हर एक कोई दक्ष होता है। अब ये महाराज कब पालकी में चले। फिर दूसरी बात, चींटी आ गई, चींटा आ गया, तो सब जानने वाले हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। चींटी को बचाया तो पैर थोड़ा फूल गए, उछल गए। उछलोगे तो जो पालकी की जो संयोजकता है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ गया। पालकी में एक बांस लगा होता है, संस्कृत में उसको शिवका कहते हैं। पालकी को शिवका, शिवका में एक बांस लगा हुआ है। तो उस शिवका में जैसे ही सिर लगा रहुगढ़ का, कहने लगा, अरे कहारो क्या बात है, होश में नहीं हो क्या? आज होश में नहीं हो? ठीक से क्यों नहीं चल रहे? कहार कहने लगे, महाराज हम तो नित्य की भांति चल रहे हैं, पर ये नया जो कहार आ गया है, ये महाराज गड़बड़ कर रहा है। तो ये कोई बात नहीं, ठीक से चलो। फिर से चलने लगे। दोबारा वही, फिर जैसे ही चींटा या कोई जीव आया, जड़ भरत जी महाराज उछले, राजा का सिर शिवका के बांस से टकराया। राजा को क्रोध आया, क्या बात है कहारो, क्या आज तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? कहार कहने लगे, महाराज हमारा कोई अपराध नहीं, जो नया जो व्यक्ति है महाराज यही गड़बड़ करता। रहुगढ़ कहने लगे, अरे देखने में तो बहुत हट्टे कट्टे दिख रहे हो, क्या भजन लग रहा है तुम्हें? ठीक से चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। क्या मेरा नाम नहीं सुना? जो महाराज जड़ भरत जी आज तक कभी किसी से नहीं बोले, मौन रहे, वो आज प्रथम बार राजा रहुगढ़ के सामने कहने लगे कि हे राजन, ये बताओ, तुम कह रहे हो कि मृत्यु दंड दे दूंगा। हे राजन, मृत्यु तो तुम दे सकते हो, क्या ये बताओ जीवन दान भी फिर दे सकते हो? तुम कह रहे हो कि हट्टे कट्टे हो। महाराज ये हट्टा कट्टा होना, आप कह रहे हो कि भजन मुझे क्यों लगेगा? आप शिवका में बैठे हो, शिवका मेरे कंधों पर है, कंधों का भजन मेरे पैरों पर है, पैरों का भजन मेरी पृथ्वी पर है। महाराज आत्मा को कभी कोई बोझ नहीं लगता। आप कह रहे हो हट्टे कट्टे। महाराज आत्मा ना तो हट्टी कट्टी होती है, न दुबली पतली होती है, न काली होती है, न गोरी होती है। आत्मा तो महाराज आत्मा सबकी समान एक जैसी होती है। ऐसी वाक्यों को, ऐसे वचनों को सुन करके, ऐसे ज्ञानी बातों को सुनकर ये जो रहुगढ़ पालकी में अभी तक बैठा हुआ था, वो बाहर से निकाल करके देखने लगा कि कहीं ये ब्राह्मण तो नहीं है। देखा, पूछने लगा, महाराज आप कौन हो? ये कहने लगे कि मैं ये नहीं बता सकता कौन हूं। हे राजन, आत्मा सबकी बराबर होती है, ये स्थूल शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसमें आत्मा निवास करती है, इसको कभी कोई कष्ट नहीं होता। ये तो सब शरीर के गुण धर्म है। तुम राजा हो, हम प्रजा हैं, कोई उच्च है, कोई नीच है, ये आत्मा का इसमें कोई भाग नहीं, ये तो शरीर के गुण धर्म है महाराज। अब तो उसने विचार किया कि निश्चय ही ये ब्राह्मण है, हो न हो ये ब्राह्मण ही है। हाथ जोड़ करके कहने लगा कि ना हम विशंके सुरराज वज्रा त्रयक्षशूला यमस्य दंडा। हे महाराज, ना हम विशंके, ना तो मुझे
भगवान शिव के त्रिशूल का कोई डर है ना, यमस्य दंडात, यम के दंड का मुझे कोई डर है ना, अग्नि का, ना वरुण का, ना सूर्य, न चंद्रमा, किसी देवता का मुझे कोई डर नहीं। मुझे काल का, मृत्यु का भय नहीं। मुझे डर है तो केवल ब्राह्मण से। मुझे मृत्यु का भय नहीं, कि मृत्यु का पता है मृत्यु रुकेगी तो नहीं, मृत्यु तो वो तो सबकी आनी है निश्चित समय पर, तो डरना क्या, समय आएगी तो चले जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण कुल से मुझे अवश्य डर लगता है। ब्राह्मणों से बड़े बड़े राजा महाराजा कितने भी बलशाले रहे हों, लेकिन ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया है। और जब जब जिसने ब्राह्मण का सम्मान किया है उसकी कभी पराजय नहीं हुआ। आप इतिहास उठाकर देख लो, इतिहास देख लो, आप शास्त्रों को खोल के देख लेना। जिसने ब्राह्मणों की इज्जत की है वो दिनों दिन दूना रात चौगुना हुआ है। कभी पराजय का उसने संसार में अपयश नहीं देखा। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अपनी लेखनी से लिख रहे हैं। भगवान श्री राम ने परशुराम से भी तो कहा है कि विप्रवंश के अस प्रभुताई, विप्रवंश के अस प्रभुताई, विप्रवंश के अस प्रभुताई, होए है तुम्हें डराए, वे होए तुम्हें डराए। ये कहने लगे, हे महाराज मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं। महाराज आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है। ऐसे मान लो जैसे एक कोई वृक्ष है, वृक्ष उदाहरण से समझ लो भवाटवी, और ये कुछ भागवत की कथाएं इतनी क्लिष्ट हैं कि कम समझ में आती है, तो थोड़ा सरल करके नए तरीके से आप समझ लो। एक वृक्ष मान के चलो, एक पेड़ वृक्ष, उसमें से लकड़ी काटी तो कोई तो उस लकड़ी का स्टूल बना लिया किसी ने टेबल बना ली, किसी ने तख्त बना लिया, किसी ने कुर्सी बना ली है। और जो राजा शिवका में बैठा है पालकी, वो भी वही से वृक्ष से ही लकड़ी आई है। उसका रूप बदल गया है, परंतु एक ही वृक्ष से आई है। समझना बात को। जैसे कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई कलेक्टर है, कोई चपरासी है, कोई मास्टर है, ये अलग बात है। लेकिन है तो एक ही वृक्ष से उत्पन्न, लकड़ी एक ही जगह से आई। टेबल उसकी कीमत अलग है, स्टूल की कीमत अलग है, तख्त की अपनी कीमत है, सोफा मेज बना दोगे उसकी अपनी कीमत है, वो बात एक अलग है। लेकिन आधार उसका क्या है? लकड़ी से वृक्ष से। दूसरा उदाहरण समझ लो, जैसे आटा है, आटे में से किसी ने पराठे बना लिए, किसी ने पूड़ी बना ली, किसी ने कचौड़ी बना ली, किसी ने कुछ, जो जिसको अच्छा। किसी को रोटी पसंद है, महाराज पूड़ी नहीं खाएंगे, पेट खराब हो जाता है, तो रोटी बनेगी। कोई मनी महाराज रोटी तो रोज खाते, रोटी को क्या खाए, वो पूरी बना दे, तो उनके लिए पूड़ी ले। है तो आटे की ही अपनी अपनी पसंद, अपने अपने सबके गुण अलग है। पूड़ी का अपना गुण है, रोटी का अपना गुण है, पराठे का अपना स्वाद है कि नहीं? ऐसे ही आत्मा सबकी बराबर है, मूल तत्व एक है। गुण और धर्म अपने प्रताप से, अपने पुण्य कर्मों से, अपने पुण्य कोई दोष नहीं। ये तो हमारे शरीर का गुण धर्म है, हमारे पूर्व प्रारब्ध है। वो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से यही बात सिद्ध कर रहे हैं कि भले उपोच सब विधि उपजाए, भले उपोच सब विधि उपजाए।
हे महाराज, ये तो स्थूलता, तृषता, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी का एहसास ये आत्मा को नहीं होता, ये तो शरीर के गुण धर्म। महाराज आप राजा हो, मैं प्रजा हूं, ये व्यवहार के लिए तो ठीक है, और वैसे महाराज व्यवहार के अलावा और कहीं भी तनिक भी अवकाश इसमें दिखाई नहीं देता। अगर परमार्थ दृष्टि से देखा जाए, परमार्थ से, तो किसे राजा कहें और किसे प्रजा कहें? महाराज सब समान है। मनुष्य इस अज्ञान में फंसकर, इसी अज्ञान में फंसकर, ये मेरा है, ये मैंने किया है, इसी मोह माया में फंस करके अपने परमार्थ तत्व को भूल जाता है। शरीर के जो शत्रु हैं उनको तो मित्र मान लेता। जो हमारे सबसे बड़े शत्रु, कल भी शायद मैंने कहा था, हमारे सबसे बड़े शत्रु 6 ही हैं और कोई नहीं है। ये शत्रु, ये मित्र, ये तो हमारा व्यवहार है। आपसे किसी की लड़ाई हो जाए, आपसे शत्रु समझ रहे हो, अरे आपका व्यवहार है, नई व्यवस्था बनी, कल वो मित्र भी हो सकता है, और मित्र कभी भी कोई आपका शत्रु हो सकता है क्या? हो नहीं सकता। लेकिन ये अंदर है हमारे, ये पक्के 6 शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिन्हें अपना मित्र बनाए बैठे, उनके अनुरूप कार्य कर रहे। अहंकार अंदर से बोला तो अहंकार में आ गए। क्रोध आया, किसी ने कुछ कह दिया, जानते नहीं हमें, नाम सुन लिया होगा तुमने, अभी तक पहचान नहीं पाया, क्रोध आ गया, क्रोध के अनुरूप हो गए। मोह है, लोभ है, लोभ के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, उनके अनुरूप चल रहे हैं। जबकि हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, 6 शत्रु हैं, 6 ही मित्र हैं शरीर के। उन मित्रों पर ध्यान नहीं देते। वो मित्र कौन कौन से? कि सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, षडेते मम बांधवा। सत्यम माता, सत्य माता समझो, सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो सत्य की राह पर चला है उसका कभी कुछ बिगड़ा नहीं। सत्यम माता पिता ज्ञानम, ज्ञान ही पिता है। ज्ञान को पिता की तरह ध्यान रखो। जैसे अपनी बल्दियत ध्यान रहती है, कोई पिता का क्या नाम है तुरंत बता दोगे, ऐसे ही ध्यान रखो ज्ञान को पिता की तरह। सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता, धर्म भाई की तरह। भाई का जैसे में ध्यान रहता है, हर एक चीज में कोई कार्य करेंगे भाई को लेकर के चलेंगे साथ में, भाई का जैसे धर्म को आप साथ लेकर, धर्म ही भाई है। धर्म की अगर रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्मो भ्राता दया सखा, दया सखा यानी मित्र है। हम अपने हृदय में दया हमेशा रखनी चाहिए। आज दया कुल मिला के ये मान लो कि नष्ट ही हो गई, बहुत कम देखने को मिलती। हमारे घर में चूहे हो गए तो चूहों के लिए व्यवस्था भी नहीं, कुछ नहीं, गोली रख दो, बहुत परेशान है, चूहों को मार दिया। तो कैसे कहें आप दयावान हो? ये माना चूहों ने आपका नुकसान कर दिया। ये बताओ, खेती तो उनके है नहीं, तनख्वाह उनको मिलती नहीं, क्या करें? स्वभाव है उनका। चूहों को आपने मार दिया, पाप लगा, क्या आपने दया दिखाई? फिर चींटी हो गई घर में, चींटा हो गए तो इंतजाम नए नए तरीका, अपनी लक्ष्मण रेखा आती है, क्या रेखा आती है, चौक पूर देते हैं, सब मर गए। अपने फायदे के लिए, अपने भले के लिए आपने हजारों चींटियों को मार दिया। कैसे कहें आप दयावान? बताओ, कह सकते हैं कि आप दयावान? इसलिए दया नष्ट हो चुकी है। धर्म के 4 पैर होते हैं, प्रथम दिन बताया था, सत्य, सोच, दया। सत्य नष्ट हो गया, सत्य कोई बोलता नहीं। सोच माने पवित्रता, पवित्र कुछ संसार में है नहीं। दूध पवित्र नहीं, सब्जी पवित्र नहीं, फल पवित्र नहीं, सब कार्बेट से पक्के, कोई इंजेक्शन से पक्के, केमिकलों के आ रहे हैं, कुछ भी पवित्र नहीं रहा। और दया भी नष्ट हो गई। उदाहरण मैंने 2 दे दिया आपको।
केवल दान रह गया चौथा पैर, बस। तो सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी और क्षमा पुत्र है। पत्नी की तरह शांति हृदय में आप धारण करें, शांति, क्षमा पुत्र है और क्षमा को पुत्र समझ करके। ये 6 आपके रिश्तेदार हैं। अगर इन 6 को लेकर के आप चलोगे तो निश्चय ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, गारंटी 100%। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे राजन, ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है, ये भी 5 महाभूतों से मिल करके बना है। एक कोई सेठ जी थे, एक दृष्टांत मुझे याद आ गया। वैसे तो हम कम कहते हैं कथा में, पर प्रसंग पर एक कहेंगे। एक कोई सेठ जी थे, उनके एक ही बालक था। हाल ही में उसका विवाह हुआ, थोड़ा ही समय हुआ। एक महात्मा जी के यहाँ पर योग क्रिया सीखता था। एक दिन की बात है, मौसम खराब था, तब मोबाइल व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल फोन तब नहीं चलते थे, थोड़ा दूर था, घर से 1-आधा किलोमीटर आश्रम दूर था। अंधेरा भी हो गया। महात्मा जी ने कहा, बेटा आज मौसम खराब है, तुम रुक जाओ, प्रातः काल सुबह होते चले जाना घर पर। ये लड़का कहने लगा, नहीं महाराज जी, अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो माता जी पिताजी ये मर जाएंगे और मेरी पत्नी भोजन नहीं करेगी। महाराज वो तो निश्चय ही प्राण छोड़ देगी। ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी सोच है, ये मानना है, ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता में। नहीं महाराज, पक्की बात है, अच्छा किया। तो तुम्हें ये भ्रम है, चलो तो ये भ्रम तुम्हारा मिटाए देते हैं। तुम एक काम करना, घर चले जाओ और जाकर के योग क्रिया जानता था, सीधे हाथ पैर करके सांस बंद करके लेट जाना। मैं न कहूं तब तक आंखें मत खोलना, मरने का नाटक करना। ठीक है, समझ आ गई। लड़का घर गया, घर जा करके लेट गया, बोला हाय पेट में दर्द, पेट में दर्द कह करके 4-5 बार, और वहीं हाथ पैर सीधे किए। सांस रोक तो जानता ही था, सांस रोक करके आंगन में रसोई के सहारे वहीं पर लेट गया। देखा सांस वांस कुछ नहीं। आए अड़ोसी पड़ोसी, रोना पीटा होने लगा, सब रोने पीटने लगे, क्या हो गया, ये क्या हो गया। देखा अब नहीं, हाँ साहब कुछ नहीं, अब तो मिट्टी रह गई, चलो चलो। जब ज्यादा रोना पीटना हुआ, कोलाहल मच गया, तो बाबा जी भी महात्मा जी भी पीछे पीछे आए। देखा भीड़ लगी है, बोले क्या हुआ। अरे महाराज जी बड़ा बुरा हुआ। क्यों कि सेठ जी के एक ही बालक था, और अभी अभी विवाह हुआ था, नाती भी नहीं हो पाया। महाराज उनकी तो नाट हो गई, बालक मर गया। अरे तो वास्तव में बहुत बुरा हुआ, चलो देखते। इधर क्या हुआ कि अर्थी सज रही थी, अर्थी जो बनाते ठटरी तैयार हो रही थी। उधर खींचा गया तो रसोई के आगे, पहले क्या था, रसोई कच्ची होती थी, इतनी व्यवस्था नहीं थी, बहुत पुरानी बात है। तो चौका पर पांव उसके फंस गए, क्योंकि मरने वाले का शरीर तो अकड़ जाता है, उसी हिसाब से उसने शरीर बनाया। तो लोग बाग अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे, एक काम करो, इसके पैर फंस गए, अकड़ गए, फावड़ा बामड़ा लाओ, जो चौका की दीवार फोड़ दो, इसे निकालो बाहर। उसकी घरवाली बगल में बैठी थी, बहू, जो बड़ा प्रेम अपने पति से करती थी, रो भी रही थी। रोते रोते खड़ी होकर के आई, सुनो भैया, अब जे तो मरी गए, जे तो मरी गए, अब जिनके कछु पीरना है रही, नहीं हो तो उन्हें पानी तोड़ ले, उन्हें काट कूट ले, चौका को माटी को लेके आवे को, जे मरे गए बे बूढ़े हैं। सास ससुर वो सुन रहा था, पड़ा पड़ा सा। अब महात्मा जी आ गए, बोले क्या हुआ कि महात्मा जी सारे तो क्यों चिंता करते हो, मैं भी बालक को जिंदा कर दूं तो। सेठ जी पैरों में, महाराज बड़ी कृपा होगी,
क्या देखो जिंदा तुम कर देंगे, परंतु इसके बदले में हमें क्या दोगे? कि महाराज मोह मांगे नीचे तू ऊपर तक तोल देंगे, तुम खड़े हो जाए जो दूसरे पला में, चाहे बराबर सोनो दे देंगे। कि देखो धन का हमारे यहाँ कोई काम नहीं, हम तो योग ही है, महात्मा है, धन हमारे किस मतलब का? तो कि प्राणों के बदले प्राण। पानी में गिलास में भभूत निकारी डाली, जो इसको पी लेगा वो मर जाएगा, बालक तुरंत जिंदा हो जाएगा। पियो। पिता से कहा, पिता ने कहा महाराज हम तो ब्याल पी लेता है, फिर डुकज्जा की बेगत है जाई हम भाई बहन जा डुकज्जा जी बहुत चलते है, और सास बहू रोज लड़ेंगी, मैं मत तक हमें रान दो महाराज। माँ से कहा, बालक की माँ से कि तुम पी लो। कि महाराज हमें पीवे को कोई डरना, पर जा डुकरा रोटी ना को देने जाए, हमें टाइम पर रोटी देते बीमार दौरात हो कब को मत जाए, हम नहीं हो तो महाराज हमें रहा डुकरा की सेवा कर लेंगे, हम तो जाए सारे बने रहे। महात्मा जी ने उसकी पत्नी से कहा, लड़के की पत्नी से, सुनो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, बिना पति के पत्नी का जीवन तो व्यर्थ होता है, क्या करोगी? तुम पी लो, बलिदान कर दो अपना, हमारा नाम भी अमर हो जाएगा। बोले महाराज हम तो ब्याल पी लेते हैं, पर हम सोच रहे हैं कि पहली बात तो मरे मरा जिंदा ना हो, और दूसरी बात अब होगो सो देखेंगे, जो डोकरा डोकरी सारे मुंह काट लेंगे, भगत से है जाओ गले भगवान को दबाओ तो रानी दो, जो मरेगा जिन्हें जानी दो। तो अच्छा की तो कि हम पी लें, अरे महाराज पूरा घर पानी में महाराज मूर्ति चौराहे पे बनवा देंगे, 10 साल भागवत तुम्हारी तरफ होते रहो, तुम पी लो महाराज, क्या आगे हड़ाओ ना पीछे खुरो आ रहा। ठीक है तो हम पीते हैं। महात्मा जी ने लेकर के गिलास में तो भभूत थी, पी ली और चुटकी बजाई, बेटा खड़े हो जाओ। लड़का खड़ा हुआ महात्मा जी के साथ, जैसे ही चला तो वो पत्नी, अरे नाथ हे प्राणनाथ कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ के तुमने सुन ली कितने प्राणनाथ हैं, चौका में तू पाए कटवाए रही और तू बनिए ही रही थी। लड़का छोड़ करके महात्मा जी के साथ वैराग्य के उसने धारण कर लिया। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये संसार बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पंच भौतिक शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता, फिर घर वालों के लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंचर चितयति अगम शरीरा। ये भी साथ जाने वाला नहीं है, केवल सत्कर्म ही साथ जाएगा। हे राजन, मैं भी पिछले जन्म में राजा था, उसके बाद में संग दोष से संसर्गा गुण दोषा भवन्ति, संसर्ग से गुण और दोष दोनों आ जाते हैं। आप जैसी सत्संगति करोगे तो संगति का आप पर प्रभाव अवश्य आएगा। आप चोर की संगत कर लो, एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण आजमा के देख लो। 2 साल आप किसी चोर के साथ रह लो तो ज्यादा बार नहीं तो घर में तो आप चोरी करना सीख ही जाओगे, आदत कुछ न कुछ आ जाती है, ये नियम है। तो संग दोष से महाराज में मृग योनि के लिए प्राप्त हुआ। फिर मैंने संत महात्माओं का संग किया, सत्संग किया, लौट करके मैं ब्राह्मण हुआ। तो खान पान का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, इस बात को सब नोट कर लें। सबसे ज्यादा जीवन में फर्क हमारे शरीर पर खान पान का दोनों दृष्टियों से। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो हृष्ट पुष्ट भी शरीर अच्छे भोजन से आप करोगे, सात्विकी तो ही होगा। चटर पटर खाओगे, क्या क्या चलता है, क्या बोलते हैं उसको, सेमरी सी, चाउमीन, मोमोस आजकल बहुत चल रही बिक्री, इनको खाओगे तो शरीर पर भी कुप्रभाव पड़ेगा। पहली बात, आपका हाजमा, डाइजेशन सब खराब होने लगेगा। नई उम्र में तो खा लोगे, लेकिन जब उम्र ढलेगी तो उसका असर आपको आगे दिख जाएगा। दूसरा, वैसे भी सात्विक नहीं है ये,
कोई कहता है साउथ वहाँ का भोजन है, कोई कुछ पाश्चात्य शैली है, मैं तो उसको बेकार मानता हूँ। इसलिए ऐसा भोजन करने से आपके मन पर भी प्रभाव पड़ेगा। खाया हुआ अन्न 3 भागों में विभाजित हो जाता है। मूल भाग विष्ठा के रूप में, मध्य भाग रक्त के रूप में, मध्य भाग से रक्त बनता है हमारे शरीर का, और सूक्ष्म भाग बुद्धि के मन के रूप, बुद्धि के रूप में तीसरा भाग बुद्धि को प्राप्त होता है। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए हमें संग दोष का, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राधे ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। कैसे कि खाली हाथ आया है, कि खाली हाथ आया है, वो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। और क्या लिखा है कवि महोदय ने? जब तलक रिश्ते हैं तब तलक जिताते हैं, जब तलक रिश्ते हैं तब तलक सांसें हैं। सांस जिस घड़ी छूटी रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हे राजन, इस प्रकार इनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया गया तो राजा रघुगढ़ चरणों में गिर पड़े महाराज जड़ भरत की और क्षमा प्रार्थना कर लगे। महाराज मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। मैं जिस परमार्थ तत्व के लिए जा रहा था, जिस ज्ञान के लिए, वो आपने मुझे यहीं पर ज्ञान करवा दिया। आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज, आज मैं कृतार्थ हुआ, मैं धन्य हो गया। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कहने लगे, इस प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भवाटवी का वर्णन किया। भव माने संसार, भवाटवी माने संसार रूपी वन, ऐसे भवाटवी कहते हैं। जैसे वन में कोई आदमी भटक जाए, कोई जंगल में छोड़ दो अकेले उसको, तो वो कहां से रास्ता मिलेगा? इतने पहाड़, झाड़, कंकड़, पत्थर, कहीं गड्ढा, कहीं खाई है, कहीं व्याघ्र, सिंह इत्यादि विषैले सर्प, जैसे उसे रास्ता नहीं मिलता है। उसी प्रकार ये संसार रूपी
ये भी है। इसमें भी इतने वो हैं कि एक बार घुस गए आप इस गृहस्थाश्रम में चक्कर में, तो ये सोचो कि लड़के की शादी कर लेंगे तब सन्यास लेंगे तब भगवान का भजन करेंगे तो नाती, भाई नाती अब ने बड़ो है जान लो, जो छोटो हमसे भारी प्रेम करते है तो नाती के चक्कर में वो बढ़ेगा, फिर नाती के विवाह की इच्छा होगी कि जाको ब्याह और कर लेने बस सोई फ्री, और नाती को ब्याह होगा तो अंदाज हुआ कि लठिया तो ले ही ले हुए। फिर नाती का विवाह कर पाया, उसके बाद सोची कि न करो कि पंथी को मुंह और देख ले, न कि भाई पूजा पाठ ला के जैसे तैसे शरीर में पंथी होगा तो न तो कऊ लायक फिर रहा होगा ही नहीं। तो ऐसे जैसे भवाटवी में जैसे वन में आदमी रास्ता नहीं मिलता, वैसे ही यह संसार में फंस करके फिर ये सोचो परमार्थ तत्व प्राप्त हो जाए तो होता नहीं। ये वर्णन इस प्रकार किया गया। आगे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरकों में तामिश्र, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, रौरव, ऐसे नरक जिसमें जैसा मनुष्य का पाप हो उतने जन्म की उसकी सजा। नरकों का वर्णन यातनाओं को सुन करके परीक्षित महाराज घबराने लगे। सुखदेव जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे महाराज इस प्रकार तो कोई भी इन नरकों से नहीं बच सकता, सभी प्राणियों को इन नरकों की यातना भोगनी पड़ेगी। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि नरकों से बचा जा सके। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, हे परीक्षित, कि कान को जो कश्चित दासी पति रजा मिला। एक रजामिल नाम का, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कान कुब्ज बड़ा सदाचारी था, परंतु संगति से, एक दासी की संगति से इसका सब ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। इसने अपना सुकृत नष्ट कर लिया। एक बार पिता की आज्ञा से ये वन में गया था समिधा लेने हवन के लिए, तो वहां पर एक गंधर्व को इसने देखा। इस अजामिल ने एक गंधर्व को देखा बहुत सी दासियों के साथ विहार करते हुए, तो ये देखने लगा, इसको बड़ा आनंद आने लगा। अपने पिता से बहुत सा धन लेकर के एक दासी मोल खरीद लाया। उस दासी से ये इतना प्रेम करने लगा, इतना प्रेम करने लगा कि सब कुछ भूल गया। जो पूजा पाठ, जो ब्राह्मण का कर्म होता है, संध्या करना, भजन करना, वो सब भूल गया। अपने मार्ग से भटक गया और दासी के कहे अनुसार उसकी सेवा में ही लगा रहता, लूटपाट करने लगा। जो धन था पहले वो खर्च कर लिया, अब धन कहां से आएगा? बगैर धन के गृहस्थाश्रम नहीं चलता। धन तो आधार है, और गृहस्थाश्रम का क्या, हम तो ये जानते हैं सभी धर्मों का आधार है धन। धन के बगैर आज धर्म नहीं कर सकते हो आप। धर्म करोगे तो धन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब तो लूटपाट करने लगा। संत महात्मा कोई भी मिल जाए, किसी का झोला झंडा जो मिले सो छुड़ाने लगा, छीनने लगा, उससे अपना निर्वाह करने लगा। इसने उस दासी से 9 पुत्र उत्पन्न कर लिए। 9 पुत्र इसके पैदा हो गए। जब 10वें नंबर आया, 10वें पुत्र का, तो दैव योग से इसके यहाँ एक संत भगवान आ गए। देखो मैंने बताया था प्रत्येक कार्य के पीछे हमारा प्रारब्ध छिपा रहता है, संयोग ऐसे ही नहीं बनता। एक संत भगवान आ गए। संत भगवान को देख करके ये वैसे लूट लेता था संतों को, परंतु उस दिन इसके एक पुत्र का, 10वें नंबर के पुत्र का जन्म हुआ। और जब पुत्र का जन्म होता है तो पुत्र भी एक रत्न प्राप्ति होती है। पुत्र के प्राप्त होने पर पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है।
तो उस दिन उसने विचार किया, महाराज जी का सम्मान किया, संत भगवान का, बड़े महाराज कृपा करी, आप सही समय पर आए, मेरे बालक का जन्म हुआ है, इसके ग्रह कुंडली वगैरह महाराज देखो। ये संत भगवान वो कहने लगे, हे अजामिल, तुम्हारा ये पुत्र तुमसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे कल्याण का कारण भी यही बनेगा, ये तुम्हारा कल्याण कर देगा, पर मेरे कहने से इसका नाम नारायण रख दो। अजामिल ने ऐसा ही किया, नारायण नाम रख दिया। अब तो इतना प्रेम उस पुत्र से अजामिल करने लगा कि कोई भी कार्य करता, अरे नारायण आजा बेटा भोजन कर, अरे नारायण आजा बेटा पानी पी ले, नारायण बेटा आजा बैठ जा, आजा नारायण आजा बेटा लेट जा। कोई भी काम दिन में 100-200 बार ये नारायण प्रेम था, नारायण नारायण। धीरे धीरे ये 80 वर्ष का हो गया और उसके बाद इसका मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु का जब समय आया तो कर्म के अनुसार यमराज के यहाँ से यम के दूत इसको लेने आ गए। सोटा फांसी हाथ में लिए हुए, विकराल रूप है उनका, देख करके ये डर गया। जीवात्मा यम के दूतों को देखते ही मलमूत्र छोड़ देता है, इतना भयानक उनका रूप। ये कांपने लगा, चिल्लाने लगा, हे नारायण बेटा, हे नारायण बचा ले, हे नारायण बचा बेटा, हे नारायण बचा। तो इस प्रकार नारायण नारायण की इसने रट लगा दी। अब आप भगवान का नाम कैसे भी किसी भी अवस्था में लो, जरूरी नहीं कि हमने स्नान किया है, जरूरी नहीं कि हम पूजा के योग्य हैं कि नहीं है, हमारे घर में सोवर है, कोई बात नहीं, नाम लेने में कभी कोई बुराई नहीं। भगवान का जप और नाम सब प्रकार से लिया जा सकता है और नाम भगवान का हमेशा कल्याण कारक होता है। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि भाव को भाव अनखयाल सहु, भावक भावे अनखयाल सहु, हे भावक भाव अनखयाल सहु। नाम जपत मंगल दिसित सहु, नाम जपत मंगल दिसित सहु, भावुक भाव भावुक भाव अनखयाल सहु, नाम जपत मंगल दिसित सहु, नाम जपत मंगल दिसित। तो भगवान का नाम तो सदैव कल्याण करने वाला है, चाहे आप किसी भी रूप में लो। तो जैसे ही अपने पुत्र को, बेटे को बुला रहा था कि हे नारायण हे नारायण, परंतु जब भगवान का अंत समय में नाम लोगे तो भगवान के पार्षद आ गए। नकली नारायण के चक्कर में असली नारायण। देखिए भक्त अजामिल भगवान को पुकारता है, अपनी गिफ्टी को ढेरता है, कैसे कि सोने नारायण सोने नारायण नारायण मुझे बचा लेना, सोने नारायण सोने नारायण नारायण मुझे बचा लेना। हे नारायण तेरे बिन कोई अपना दुनिया में है ही मेरा, है नारायण तेरे बिन कोई अपना
दुनिया में है मेरा है, हर श्वास पे कष्ट मुझे होता या पे हुआ या मेरा है, हर श्वास पे कष्ट मुझे होता या पे हुआ या मेरा है। सुन नारायण ये भूत खड़े मेरी छाती पे या करके ने भगा देना, ये भूत खड़े मेरी छाती पे या करके ने भगा देना। सोने नारायण सोने नारायण नारायण मुझे भगा देना। वो बेटा को अजामिल तेरे रहाना, सुनी पुत्र नारायण ने बेटा को अजामिल तेरी रहाना, सुनी पुत्र नारायण ने। नकली नारायण के बदले सुन ली असली नारायण ने, नकली नारायण सुन ली असली नारायण। कहा धर्मराज के दूतों से इस स्वर्ग लोक पहुँचा देना, कहा धर्मराज के दूतों से इस स्वर्ग लोक पहुँचा देना। सुन नारायण नारायण मुझे बचा ले, सुन नारायण नारायण मुझे बचा लेना, नारायण मुझे बचा लेना, नारायण मुझे बचा। तो ये भगवान के पार्षद आ जाते, यम के दूत दो आते, भगवान के पार्षद चार आते। यम के दूतों के दो हाथ, भगवान के पार्षद हो गए चार हाथ। यम के दूतों को मार पीट करके भगवान के पार्षदों ने भगा दिया और बढ़िया विमान में बिठा करके अजामिल को सुंदर दिव्य रूप धारण करके अजामिल और भगवान के पार्षदों के साथ भगवान के धाम के लिए पहुंचे। इधर यम के दूत सीधे धर्मराज के पास, यमराज के पास पहुंचे, जाकर के बोले महाराज छोटा फांसी डरिए महाराज, नौकरी अब हमें ना करने। बोले क्या हुआ? अरे आपने आदेश किया था कि अजामिल बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, उसको घसीटते हुए यातनाओं को देते हुए पकड़ कर ले आना। तो महाराज आपकी आज्ञा पाकर हम उसको ला रहे थे, पर दो चमकीले पुरुष चार वहां पर आ गए जिन्होंने मार पीट कर महाराज हमको भगा दिया और उसको बड़े सम्मान के साथ, बड़े आनंद के साथ विमान में बिठा कर ले गए। यमराज ने पूछा वो क्या कर रहा था, अंत टाइम में कर क्या रहा था, कि क्या कर रहा था? महाराज नारायण नारायण चिल्ला रहा था। धर्मराज कहने लगे ये बताओ जब नारायण नारायण अंत में चिल्ला रहा था तो तुम वहां गए क्यों? जो अंत समय में भगवान का नाम लेता है उस पर हमारा अधिकार नहीं होता, उस पर प्रभु का अधिकार होता। यम के दूत कहने लगे महाराज हमें नहीं पता है कि आपके ऊपर भी कोई सरकार है,
कि हाँ हमारे ऊपर भी एक सरकार है। तो महाराज आगे से बताओ कि हम कहां कहां नहीं जाएं। तो धर्मराज कह रहे हैं सुनो, जहां पर भगवान का नाम का संकीर्तन हो रहा हो, गीता का पाठ हो रहा हो, श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा हो, तुलसी की माला कोई गले में डाले हुए हो, भगवान का तुलसी डाल करके चरणों तक ले रहा हो, तो शालग्राम का ठाकुर जी का चरणों तक ले रहा हो, गंगा जल मुख में डाल रहा हो, भगवान की शिला शालग्राम पास में रखी हुई हो, तुलसी का वृक्ष हो पास में, और अंत समय में भगवान का नाम उच्चारण हो रहा हो, ऐसी जगह पर दूर से देखकर ही भागाना, पास जाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, वहां तो भगवान का अधिकार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सत्संग का बड़ा प्रभाव है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे, तब तक एक भजन के माध्यम से आपको सत्संग का महत्व समझाएंगे। उसके बाद आप कथाभ्यास हमारे पूजनीय परम श्रद्धे पिताजी के मुखारबिंद से आप आगे की कथा श्रवण करेंगे। तब तक एक सत्संग का सुंदर भजन सभी लोग साथ में, कि सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, 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 पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है, ये वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं, वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग
इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में जीवन को बनाते हैं। आते हैं जो सत्संग में जीवन को बनाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते 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 हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। आगे की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। तब तक 3 बच्चों सब लोग जलपान कर लो। 8 मिनट का विश्राम है, उसके बाद आपको कथा पुनः श्रवण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।